नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की राजनीति में एक्शन का दौर, जहां एक तरफ भूमि राजस्व विभाग के मंत्री विजय सिन्हा लगातार एक्शन मोड में हैं, वहीं दूसरे तरफ बुलडोजर एक्शन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दल के द्वारा लगातार सवालों का बौछार किया जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष के नेता निशाना साध रहे हैं आरजेडी पर और कई सवाल दागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, अब तो रेट भी लगाया जा रहा है। देश की सियासत में एक ऐसा बयान जिन्होंने सबको शर्मसार किया, और वह बयान देखिए जहां बिहार की बेटी मां का रेट लगाया गया और कई सवाल फिर उठे। हमारे साथ फ्रेम में आपको आरजेडी के कद्दावर नेता तेजस्वी यादव के बेहद ही करीबी, देखिए युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव हैं, चुनावी मैदान में भी थे। राजेश यादव जी, अब आपके पार्टी पर कई सवाल दागे जा रहे हैं। दागा यह जा रहा है सवाल कि विपक्ष की भूमिका आप लोग अदा नहीं कर पा रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी, और उस जिम्मेदारी से आपके नेता और आरजेडी के तमाम नेता, महागठबंधन के तमाम नेता पैर पीछे खींचते दिखाई दे। देखिए, आपको मालूम है, हम जब चुनाव में भी जा रहे थे उस समय भी हमने कहा था कि हमारी लड़ाई जिन लोगों से है वो बहुत ही मजबूत और ताकतवर लोग हैं, जो देश की मीडिया संस्थानें उनके पास है, देश के पैसा उनके पास है, देश का ब्यूरोक्रेसी उनके पास है। हम लोग जनता और जनार्दन के माध्यम से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, सरकार बने 1.5 महीना हुआ, सरकार किस तरह से बनी है पूरे देश और दुनिया जानता है। दुनिया जानता है, देश जानता है कि किस तरह से सरकार बनी, जनता के जनादेश से सरकार सब जानता है। अब जो उसको बात करने की जरूरत है, सब जानता है, जो जीते हैं वो भी जानते हैं कि हम कैसे जीते हुए हैं। लेकिन सरकार बन गई है। अब आप समझिए कि सब मारामारी है अपने में। सब लोग फोटो छपाने के लिए, सब लोग अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, कोई बुलडोजर बन रहा है, कोई अधिकारियों को धमका रहा है, सब लोग लगे हुए, लेकिन काम धरातल पर कोई कर नहीं रहा है। हम विपक्ष हैं, हमारा काम है जनता की आवाज को उठाना। हम मजबूती से जनता की आवाज को उठाएंगे, लेकिन सरकार बनी है। अगर अभी हम उठा देंगे, सड़क पर आ जाएंगे, तो लोग कहेंगे कि इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, अभी सरकार बने नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों ने इनको समय दिया है कि 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, ताकि आपको यह कहने का मौका नहीं मिले कि नई सरकार हुआ, अभी नई सरकार आई है और आप लोग जो है हल्ला करने लगे, इसलिए करें। लेकिन बहुत ही बारीकी से हम लोग देख रहे हैं। आप जाइए, अभी माननीय गृह मंत्री जी का नया नामकरण अखबार के माध्यम से हुआ है। उनके पिताजी ने उनका नाम सम्राट चौधरी रखा, लेकिन अखबार के लोगों ने उनको बुलडोजर बाबा रख दिया। वो बहुत खुश है कि मेरा नाम बुलडोजर बाबा रखा गया। लेकिन वो बुलडोजर चल किस पर रहा है? निहायत ही गरीब लोगों पर चल रहा है, जिनको रहने का कोई आसरा नहीं है। उन गरीबों को, जिनको लालू प्रसाद यादव जी ने बनवा करके उनको घर बनवाया, आश्रय बनवाया, आज उस पर चला करके गरीबों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया, इस ठंड, इस जो है कड़ाके की ठंड में। और आपके नेता का एक भी बयान, एक भी ट्वीट नहीं, हम कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए तो कर रहे हैं ना कि जनता, हम कह रहे हैं ना कि भाई हम लोग तो लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन लोग नाम छपा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ये इनको चूंकि कर रहे हैं। हम लोगों ने सदन में भी बोला है कि भाई आप नाम से पहले इन गरीबों का देखिए। हमारे नेता बोलेंगे, हमारे नेता लड़ेंगे, हम सब हैं, लेकिन हम भी अभी कहाँ बोल रहे हैं? हम लोग सब चुप हैं। चुप इसलिए है कि सरकार बनी है, आप ताकि ये नहीं कर पाए। चुप है या चुप रहने कहा गया कि चुप रहिए? नहीं, हम लोग इसलिए कि थोड़ा आप काम कर लीजिए ना, महीना 2 महीना तो काम कीजिए, ताकि हम बोले। अगर कोई भी चीज परंपरा है, क्योंकि हम लोग परंपरा का निर्वाह करते हैं कि सरकार बनी और कल से ही आप हम हमला कर दें, अच्छी बात नहीं है। अब नया साल आ गया है, आपको भी 1.5-2 महीना काम कर लिए, इसके बाद हम लोग बोलेंगे। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, आप कह रहे हैं कि एनडीए में घमासान है, और तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है, जो बयान निकलकर सामने आ रहा है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि महागठबंधन में घमासान है। नहीं, आप देखिए एनडीए में क्या है कि वहां कोई एनडीए नहीं, एक मालिक है और बाकी वहां सब रैयत है। अच्छा, एक मालिक, बाकी सब रैयत है। यहाँ सब पार्टनर है, सब हिस्सेदार है, सबकी अपनी बोली है, अपने विचार है, अपनी आइडिया है।
लेकिन एनडीए में एक आइडिया है, उस आइडिया को सबको मानना है। वहां मालिक और रैयत की स्थिति है, लेकिन यहाँ भाईचारा एक साथ हैं। हम तो बोल रहे हैं कि हम एकजुट हैं, लेकिन हम सब का विचार अलग अलग है, लेकिन उन विचारों को मिला करके महागठबंधन बना है। और एनडीए क्या है, एक विचार है और उसी विचार को सबको मानना है, यानी जो मालिक और रैयत का होता है वही वहां है। कांग्रेस तो कह रही है कि हम गठबंधन में नहीं है, चुनाव के वक्त गठबंधन था, अभी कोई गठबंधन नहीं है। मैं तो यही बात आपको बोला ना कि हाँ अलग अलग विचार है, लेकिन हम सब एक हैं। अब सबको आना है, अपने अपने संगठन को बनाना है, सबको अपने अपने ताकत को करना है। चुनाव बीता है, गठबंधन खत्म। हम कहा अभी गठबंधन कहाँ खत्म हुआ है भाई? हम बोल रहे हैं कि गठबंधन खत्म तो खत्म हो जाएगा, हम इस पटिया के मालिक हैं। नहीं, शकील अहमद खान ने तो कहा। शकील अहमद क्या है अभी? आज पूर्व विधायक हैं और पहले विधायक दल के नेता तो रह चुके। हम राष्ट्रीय जनता दल के अभी आज के डेट में वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं जुआ राजद के। हम बोल रहे तो हो जाएगा? अरे भाई वो उनका इंडिविजुअल विचार है, और कांग्रेस पार्टी भी लोकतांत्रिक पार्टी है, कई लोग हैं उसमें, जब दिन आएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ सबकी अलग अलग विचार है। एनडीए में एक विचार है, बाकी सब उसको मानने वाले हैं, क्योंकि वहां एक जो है मालिक है, बाकी सब रैयत है। अच्छा, एक बयान जो खूब सुर्खियों में था, वह बयान जिन्होंने बिहार के आम आवाम के साथ साथ माँ बहन बेटियों को भी शर्मसार किया, रेट लगाए गए, उस बयान को कैसे देखते हैं? भाजपा की मंत्री के पति ने जो बयान दिया, जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई तस्वीरें, जो बयान वायरल हुआ, उसे राजेश यादव कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बयान जितनी निंदा की जाए, जितनी इसकी भर्त्सना की जाए वह कम है। लेकिन मैं दूसरा सवाल पूछना चाह रहा हूँ। हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इस देश पर मनुस्मृति का संविधान लागू करना चाहता है, और मनुस्मृति के संविधान में महिलाओं का कोई इज्जत और सम्मान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता ने बिहार की बेटियों का कीमत लगाया है 20,000 से 25,000 रुपया, और बिहार से ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं। बिहार की बेटियों का रेट लग रहा है, और अभी भी आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उस पर मौन है। मैं आपके माध्यम से बिहार के 13 करोड़ बिहारियों के स्वाभिमान के माध्यम से बिहारियों की तरफ से मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि उनका मुंह कब खुलेगा। उनको बिहार के सामने आना चाहिए, बिहार के महिलाओं के सामने, बिहार के लोगों के सामने, कि उनको बेटियों का अगर क्या, जब बिहार की बेटी की बात हो रही है तो उसमें नितिन नवीन जी की बेटी नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेटी नहीं है? बिहार की बेटी मतलब 13 करोड़ बिहारियों की बेटी की बात हो रही है कि इनकी बेटियां 20,000 से 25,000 में बिकती है, इसके बाद भी लोग चुप है। इसलिए मैंने कहा कि वहां एक मालिक है और बाकी सब रैयत है, इनकी हिम्मत नहीं है। आज बिहार भारतीय जनता बिहार के रहने वाले देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनकी बेटियों को बोली लगा है, लेकिन इसके बाद भी वो चुप है। मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहता हूं, मांग करता हूं युवा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कि नितिन नवीन जी सबसे पहले उस मंत्री और उस नेता पर कार्रवाई करें, उस पर FIR कराएं, और बिहार की मां और बेटियों से माफी मांगे कि हमारी पार्टी ने आपके बारे में इस तरह से गंदा वक्तव्य देने का काम किया है। एक आखिरी सवाल, आप भी चुनावी मैदान में थे, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने आपको भी टिकट दिया था। एक सवाल खूब चर्चा में है, और देखिए कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव जब आएंगे, समीक्षा बैठक एक बार पुनः होगी, और रिपोर्ट कार्ड तो सबमिट भी हो गया है, आरजेडी कार्यालय पहुंच चुका है। जो रिपोर्ट कार्ड समीक्षा बैठक पूर्व में हुई है, आप लोगों से बातचीत हुई, तो क्या चुनावी मैदान में जब आप लोग थे और जो नतीजा है उसके बाद आपको भी लग रहा है कि पार्टी के अंदर बड़े स्तर पर पार्टी के नेता बागी हुए और भीतरघात किया, और वह भी एक कारण रहा हार का? देखिए, जब हम लोग हार के कारणों की जब समीक्षा चूंकि बाहर नहीं आई है, अंदर हम लोग कर रहे हैं, और कई तरह के जब बोले ना कि लोकतंत्र है, भीतरघात हुआ है। मैं फिर पूरी बात आप सुन लीजिए ना, कई तरह की बातें आई हैं, सभी बातों को हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सबकी बातों को सुने हैं, उसको सभी को कलमबंद करके माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
हमारे नेता तेजस्वी जी उसको अध्ययन करेंगे और जो फैसला लेंगे, चूंकि ये देखिए कोई नई बात नहीं है, यह परंपरा रहा है कि चुनाव होता है, जो दल जीतता है वह आगे का कार्यक्रम बनाता है, जो दल हार जाता है, जो गठबंधन हारता है, अपना समीक्षात्मक एक समीक्षा रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे की कार्य योजना बनती है। वो ठीक है, नहीं आप चुनाव लड़ रहे थे, आपको लगता है अभी तक हाथ हुआ है? मेरी बात नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ कि एक रिपोर्ट आती है और उसी आधार पर, चूंकि रिपोर्ट का मतलब होता है सभी के बातों को आ जाना। रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की, सभी लोगों की बात आ जाए और उसका एक समरी आएगा, फिर समरी जो है हमारे नेता सब आप लोग के सामने रखेंगे। वो ठीक है, पार्टी उस पर निर्णय लेगी। मैं व्यक्तिगत आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप चुनावी मैदान में थे, भीतरघात हुआ है, हाँ या ना? अभी मैं आपके माध्यम से अपनी बात आपको नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा कि यह पार्टी का मामला है, पार्टी फोरम पर हमने रखा है, इसलिए पार्टी के तरफ से उसका बातें आएगी, हम अपने माध्यम से आपको बात नहीं बताऊंगा। आप लोग नीतीश कुमार पर खूब सवाल कर रहे थे और कह रहे थे टायर्ड हैं, रिटायर्ड हैं, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो यहाँ तक कह रहे थे कि खटारा गाड़ी। तेजस्वी यादव को लेकर कई सवाल उठे और अब नीतीश कुमार काफी एक्टिव हैं। देखिए नीतीश कुमार ग्राउंड जीरो पर उतर रहे हैं, लगातार सक्रिय हैं, अब क्या कहेंगे? मैं नीतीश कुमार के बारे में बोला कि अब चुनाव जीत के आ गए हैं, जिस तरह से भी जीते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं, काम करने दीजिए। हाँ, अब भी कहेंगे टायर्ड रिटायर्ड। मैं फिर कहा कि मैं समीक्षा करके और फिर बताऊंगा कि वह टायर्ड है कि रिटायर्ड है, कि रिमोट से चल रहे हैं कि कैसे चल रहे हैं, और आप घबराइए नहीं, कुछ दिन में आपके सामने भी आ जाएगा कि जो हम लोगों ने कहा था वो कितना सच है। तो आपने सुना, राजेश यादव को बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।